हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बिना अंग्रेज़ी हमारी सारी बेकार है। एक तरह से ये मान के चलिए, अंग्रेज़ी का जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रामबाण के बारे में। तो रामबाण अंग्रेज़ी का रामबाण जो होता है वो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में वो है हमारा टेंस का चार्ट। हाँ, ये किसी ने सच कहा है कि टेंस का चार्ट जो होता है वो अंग्रेजी का रामबाण होता है। अंग्रेजी हम कहीं भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, हमें हर एक प्लेस पर जगह जगह इस टेंस के चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है हमारा प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 पर आ जाता है हमारा गाइस फ्यूचर। प्रेजेंट जैसे कि सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो गाइस हमारा निकल गया, पास्ट जो चला गया, गुजर गया, वो हम पास्ट कहते हैं। इसी तरह से हमारा फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है, होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, जिसे हम भविष्य कहते हैं। अंग्रेजी बनाने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टेंस को प्रेजेंट के हमारे 4 पार्ट्स हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा गाइस पास्ट का 4 पार्ट्स हो जाते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स कर दिए जाते हैं। तो सिंपल का टेंस के चार्ट का जो पहला हमारा प्रेजेंट दिया हुआ है, उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, जिसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ बहुत जगहों पर होता है। जब गाइस आप लोग क्या करते हो, हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो, तो वहाँ देखते हो कि सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द आए हैं। तो वहाँ पर जो यूज़ करते हो, वहाँ पर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। जब आप देखते हो कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप क्या करते हो, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें एस लगा देते हो। और अगर देखते हो कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हो। इसी तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट गाइस क्या होता है, आप लोगों का नेगेटिव हो जाता है, नहीं आ जाता है, या क्या होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो उसमें। तो सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो सभी गाइस जानते हैं कि डू या डस का यूज़ होता है। डू का यूज़ करते हो आप प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड डस का यूज़ करते हो सिंगुलर के साथ। जैसे मानिए अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, डू या डस बाहर निकाल दोगे, सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के नोट लगाते हो, तो क्या करोगे गाइस, डू या डस के बाद नोट लगा दोगे। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे कि सभी लोग जानते हो, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो तो एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करते हो, रहा है, रही आया है, तो रहा की अंग्रेजी ING होती है, हूँ है आया हुआ है तो इज MR लगा देते हो, आर लगाते हो प्लूरल के साथ, एम के आई के साथ लगाते हो एम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हो इज। इसी तरह से आप क्या करते हो, अगर हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो बच्चा, तो क्या करते हो, तुमने देखा नंबर 3 पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो तो लास्ट में तुमने देखा होगा चुका है, चुकी है शब्द आ जाते हैं। चुका है, चुकी है आ जाते हैं, या क्या आता है, आ है, ई है, ए है। कहते हैं नहीं है कि वह स्कूल गया है, आ है आ गया, वह स्कूल गई है, या कहते हो वह स्कूल जा चुकी है। तो ये शब्द जो आए, चुका है, चुकी है, ये किस में आए, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हमारे। अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं इसका, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ गाइस यूज़ करते हैं हैज़, और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं हम हैव। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आप लोग अक्सर जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो तो देखते हो कि रहा है, रही है आया हुआ है,
रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आए हुए हैं। लेकिन इसमें जो आता है समय के साथ से ज़रूर आता है। अगर रहा है, रही है आया हुआ है तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ है, तो हम इसको कैसे पहचानें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोग पता होना चाहिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय के साथ इसमें टाइम और लग जाता है। जैसे वह रो रहा है, अगर यहाँ पे आ गया वह रो रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा के साथ है आया है। अगर इसी तरह से आप देखो समय के साथ से आ जाए, वह 2 घंटे से रो रहा है, 2 घंटे से समय के साथ से आया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस ना होकर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। सिंपली इसी तरह से क्या होता है। अब नंबर लेता हूँ नेक्स्ट मेरा पास्ट का। तो पास्ट में गाइस क्या करते हैं आप लोग, अब पहला नंबर है मेरा सिंपल पास्ट, या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी आप लोग कहते हो। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो तो आप लोग देखते हो कि लास्ट में आया हुआ है ता था, ती थी, ते थे। और इसी तरह से देखते हो कि लास्ट में आया हुआ है आ, या, ई, ए। कहते नहीं है वह स्कूल गया, तुम स्कूल गए, वह स्कूल गई। और इसी तरह से कह देते हो वह स्कूल गई थी, ई थी। ई थी भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, सिंपल पास्ट में ही आता है। तो इसमें आप क्या लगाते हो, जब एंड में देखते हो ताता, तीथी, तेथे आया है, या है, आ, या, ई, ए आया हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। अगर नेगेटिव होता है सिंपल पास्ट या इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें क्या यूज़ करते हो, डिड हेल्पिंगर यूज़ करते हो। डिड के साथ जब भाई सेकंड फॉर्म में से डिड निकालोगे तो ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी, सभी लोग जानते हो, सब लोग होशियार। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वन आ जाता है गाइस पास्ट कंटिन्यूस। एंड में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। जब रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो बाज या बर के साथ आईएनजी लगाते हो, सिंगुलर के साथ बाज लगाते हो, प्लूरल के साथ बर लगाते हो। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है पास्ट परफेक्ट। जब आप देखते हो कि सेंटेंस में हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो, लास्ट में आया हुआ है चुका था, तो क्या करते हो, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, आप लोग क्या करते हो, मैंने क्या बताया, अगर चुका था आया हुआ है तभी इसको पास्ट परफेक्ट मानो। अगर आ जाता है या था, ई थी, ये थे, तो बहुत सी बुक्स में दिया हुआ है कि उसको पास्ट परफेक्ट भी मानते हैं, वो कभी कभी सिंपल पास्ट भी, पास्ट इंडेफिनिट भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक वचन ले लो गाइज मुझसे कि क्या करोगे, अगर चुका था आ जाएगा तो उसको पास्ट परफेक्ट मानना है। इसके अलावा आ था, ई थी, ये थे, आया, ई, ए, ता था, ती थी, ये कुछ भी आए तो हमेशा सिंपल पास्ट ही मानना है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी रहा था आता है लास्ट में, बट इसमें टाइम के समय के साथ से ज़रूर आता है। ये तीनों हमारे दिए हुए हैं, इनमें समय के साथ से ज़रूर आता है। जैसे मैंने कहा वह सुबह से रो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है रहा था तो हमें लगा पास्ट कंटिन्यूस है सर, तो हमने क्या किया, जल्दी से बाज़ बर के साथ आईएनजी लगा दी। टीचर ने चेक किया, उस पर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। मैं इसका ध्यान रखना है, अगर टाइम के साथ से आया हुआ है तो वह पास्ट कंटिन्यूस ना होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल वह सुबह से रो रहा था, तो यहाँ पे बाज वर्ग के साथ आईएनजी ना लगाकर हेडविन के साथ आईएनजी लगाएंगे। चलिए अब मैं आता हूँ मेरा नेक्स्ट पर, जो नेक्स्ट है फ्यूचर, जो किसी को पता ही नहीं होता, अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। तो फ्यूचर में मेरा नंबर 1 आता है गाइस सिंपल फ्यूचर, जिसे हम अक्सर फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में हम देखते हैं सर गा घी के आया हुआ है, तो गा घी के आने पर क्या करते हो, बिल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई और बी के साथ गाइस क्या करते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ क्या करते हैं गाइस, बिल लगाते हैं। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वन फ्यूचर का आ जाता है नंबर 2, जिसे आप लोग जानते हो फ्यूचर कंटिन्यूस के नाम से। फ्यूचर कंटिन्यूस
जब भी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हो आप लोग देखते हो कि रहा के साथ गागी क्या आया हुआ है। वह स्कूल जा रही होगी, वह खाना खा रही होगी, वह सो रहा होगा। यहाँ पे देखा आपने कि गा के साथ रहा रही रहे आया हुआ है। तो टेंस कौन सा है इसमें? तो गाइस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस है। जब भी आप देखो गागी के आया है, गागी के साथ रहा रही रहे आया है, तो अंग्रेजी में क्या लगाना है? विल बी, शैल बी और सो में आईएनजी। सिंपली फिर वही बात कहूंगा कि आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी। चलिए अब मैं आता हूँ फ्यूचर के नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मेरा फ्यूचर परफेक्ट। ये गाइस हम कैसे पहचाने कि हिंदी से अंग्रेजी जब बना रहे हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है? आप लोग अक्सर कहते रहते हो वह सो चुका होगा, वह खा चुकी होगी, वह नहा चुकी होगी, इस तरह के सेंटेंस बोलते हो। तो लास्ट में आपने देखा कि चुका होगा, चुका के साथ गागी के आया हुआ है। तो ये क्या है? यही तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसमें लगाना क्या है? अगर आप गाइस देखो कि चुका होगा आ जाए तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपली विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर वही बात कहूंगा, आई और बी के साथ शैल हैव लगाना है, बाकी सबके साथ विल हैव लगाना है। चलिए अब मैं आता हूं मेरा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जब आपको लगे कि रहा रही रहे के साथ गागी के आया हुआ है, बट टाइम के साथ से ज़रूर आना चाहिए। अगर टाइम के साथ से है तभी हम गाइस कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, अदरवाइज कहेंगे इसको केवल फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपने देखा, अक्सर सुना होगा, देखा होगा, वह कल से आगरा से आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो रहा के साथ गागी के आया है, बट टाइम भी दिया हुआ है, कल से, समय के साथ से आया हुआ है। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस ना होकर क्या है गाइस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको क्या लगाना है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाना है और बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगाना है। तो ये टेंस का जो चार्ट है इसका बहुत सारा यूज होता है। हिंदी से अंग्रेजी में हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। इसके अलावा एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो भी इसका यूज होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये अंग्रेजी का क्या है? रामबाण। रामबाण का मतलब जानते हैं क्या होता है? रामबाण का मतलब होता है 100 दुखों की एक दवा, यानी अंग्रेजी का रामबाण है। अंग्रेजी में अगर 100 दुख आएंगे हमारे सामने, 100 टॉपिक्स आएंगे हमारे सामने, तो उनमें जगह जगह पर हम यूज करेंगे टेंस के चार्ट का। इसी तरह से जब हम अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो देखिए मैं बताता हूँ एक्टिव से पैसिव में इसका कहाँ यूज होता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? अगर हमें लगे सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो आ जाओ जल्दी से प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दो, यानी इजामर के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कर दो। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, पैसिव बना रहे हो, तो क्या कर दो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो, यानी हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म कर दो। देखो हुआ ना यूज टेंस के चार्ट का एक्टिव पैसिव में। इसी तरह से अगर दिया हुआ है सिंपल पास्ट दिया हुआ है, पैसिव बना रहे हो, बाजे वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म कर दो। अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो क्या कर दो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो, हैड बीन के साथ आईएनजी लगा, आईएनजी तो आती नहीं है पैसिव में, थर्ड फॉर्म लगा दो। इसी तरह से हमारे क्या दिया है? सिंपल फ्यूचर दिया है, विल या शैल दिया है, तो विल भी शैल भी के साथ थर्ड फॉर्म कर दो। विल हैव शैल हैव दिया है, विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म कर दो। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? हम सामने की तरफ आते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस कर देते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसी तरह से हमारा गाइस क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करो? पास्ट परफेक्ट कर दो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है तो क्या कर दो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो। इस तरह से हम चलते रहते हैं, तो बहुत इसका टेंस के चार्ट का यूज होता है। अब हमने क्या किया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रेजेंट वाले सारे बता दिए कि सामने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ये बताया कि प्रेजेंट वाले पास्ट में आ जाते हैं, लेकिन अगर पास्ट का आएगा तब क्या करेंगे? तब तो इस रामबाण का इस्तेमाल बताइए। आप रामबाण बोल रहे हो, आधा बता रहे, पूरा तो बताइए। तो अगर सिंपल पास्ट दिया है तो एक छोड़कर, यानी एक छोड़कर पास्ट कंटिन्यूस छोड़ दो, यानी पास्ट परफेक्ट कर दो।
इसी तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो एक छोड़कर यानी पास्ट परफेक्ट को छोड़कर यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो। विल शैल दिया हुआ है, अगर इनडायरेक्ट बना रहे हो वुड या शुड कर दो। तो कितना यूज हुआ है इसका डायरेक्ट टेंस के चार्ट का, हर जगह होता है। लेकिन देखो मैंने आपको इतना बताया, इतना पढ़ाया, लेकिन एक आप लोगों से शिकायत है कि जो भी मैं अपनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसमें गाइस आप लोग क्या करते हो, व्यूज़ तो काफ़ी मैंने देखे हैं, उसमें व्यूज़ आप लोग देख लेते हो, बट क्या करते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, व्यूज़ देखो, उसको देखो, अच्छी बात है, देखोगे भाई इसमें कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है, बट उसको सब्सक्राइब जरूर किया करो। सब्सक्राइब किया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो, भाई आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का भी फ़ायदा हो, अच्छी बात है इसमें, तो ये ज़रूर किया करो।